अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है उसको समर्पित करते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही अभी सहमति ना बनी हो, लेकिन कॉमन प्रोटेस्ट की सहमति जरूर बन गई है, क्योंकि आज सदन से लेकर सड़क तक संयुक्त प्रदर्शन की एक मजबूत झलक देखने को मिली है। बता दें कि बीते दिनों संसद में 146 से ज्यादा सांसदों को निलंबन के विरोध में, जहां एक ओर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सांसद और नेताओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में कांग्रेस और सपा ने संयुक्त प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सवाल ये सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। इन्होंने कायरतापूर्वक पहले विपक्ष को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया और उसके बाद अब कानून पास करा रहे हैं, इसलिए कि आपके सीने में दर्द नहीं है। आपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए बलिदान नहीं दिया था, बल्कि 1942 में अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के आपके संगठन ने अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का संदेश दिया था। तो क्या जाने आप आज़ादी, क्या जाने आप लोकतंत्र। हमारे 142 सांसद और हमारी सांसद मैनपुरी ने एक सवाल पूछा था कि कैसे दो लड़के संसद में घुसे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास, उनको निलंबित नहीं किया गया। प्रश्न पूछने पर निलंबित हमारे सांसदों को किया गया। वहीं इस दौरान आज कांग्रेस, सपा समेत सभी घटक दलों ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, संविधान को तोड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड करके आज जनता को बताना जरूरी है कि आज संविधान खतरे में है। हालांकि बीजेपी इस पूरी प्रदर्शन के ताकत को नहीं मानती और बीजेपी की माने तो ये एक ठगबंधन है। इनके प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल इंडिया गठबंधन संयुक्त प्रदर्शन करने में सफल हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग में सफल हो पाएगी? इस विषय पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बना इंडिया गठबंधन का बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन उस बैठकों के दौर के साथ ही साथ आज संयुक्त प्रदर्शन देखने को सड़क पर मिला। सदन से लेके सड़क तक की ये लड़ाई में कहीं न कहीं इस संयुक्त गठबंधन ने ताकत का एहसास ही नहीं कराया, बल्कि ये बताया कि आने वाले दिनों में लड़ाई लोकसभा की एक तरफा नहीं बल्कि तीखी और तेज होने वाली है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।